हेलो एवरीवन, क्लास 9th। आज हम 22 जुलाई की जो वर्कशीट 8 है उस बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा तत्व। तो देखो, ज्ञान ये बच्चा अपनी दीदी से पूछता है कि दीदी, अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलाइड और निलंबन, यह सभी तो अशुद्ध हैं, तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी है? और अगर है तो कैसे? क्या पदार्थ कोई शुद्ध भी है? और अगर कोई शुद्ध पदार्थ है तो कैसे है? तो ज्ञान की जो दीदी है वो अपने भाई को कैसे समझाती है? देखो, ये उसकी दीदी है, ये ज्ञान है। वो समझाती है कि ज्ञान, हमारे पास बहुत से ऐसे पदार्थ है जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्व, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, और यौगिक, ग्लूकोज और जल। अब तत्व की परिभाषा यहां से सुनो ध्यान से। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सभी के गुणधर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। यहाँ से याद करेंगे, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सभी की गुणधर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। अच्छा बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तत्व बीच में और 3 तीर बने हैं। तत्व की एक कैटेगरी है धातु, दूसरी कैटेगरी अधातु, तीसरी है उपधातु। सबसे पहले हम तत्व की पहली प्रकार धातु के बारे में पढ़ते हैं। धातु, देखो, धातु जैसे जो भी लोहा, सोना, चांदी होते हैं ना, वो धातु होते हैं। तांबा। तो धातु में कौन कौन सी खासियत होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सुनिए, धातु क्या होता है। धातु, यह चमकीली तथा ठोस होती है। यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, मतलब ऊष्मा इसमें से पास हो जाती है और करंट, विद्युत धारा भी पास हो जाती है। दोनों की सुचालक है ये धातु है। चमकीली तथा ठोस होती है, ताप और विद्युत की सुचालक होती है। नंबर 3 तन होती है, मतलब इसके तार खींचे जा सकते हैं। यह तन होती है, इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम के तार। यह आघातवर्ध होती है, मतलब अगर पीटा जाए तो चादर में बदल जाती है। इस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। तो आई रिपीट, यह आघातवर्ध होती है, इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, जैसे लोहा, सोना और तांबा। अगला गुण है इसका, यह प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि यानी कि साउंड पैदा करते हैं होती है। जैसे स्कूल में लोहे की घंटी होती है ना, उस पे डंडा मारते हैं तो आवाज निकलती है। तांबे की घंटी होती है, उसे मारते हैं तो आवाज निकलती है। घर में कोई बर्तन किचन में गिर जाए तो एकदम तेज आवाज निकलती है, तो प्रतिध्वनि निकलती है धातु में। तो धातु के गुण, चमकीली तथा ठोस, ताप और विद्युत की सुचालक, तन होती है, आघातवर्ध होती है, प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। अब धातु के बाद अधातु। अधातु यह होती बच्चों, यह चमकीली नहीं होती, ताप और विद्युत की सुचालक नहीं होती, बल्कि कुचालक होती है, मतलब ताप और विद्युत इसमें से पास नहीं होते हैं। यह तन अथवा आघातवर्ध नहीं होती है, ये होती है, ये नहीं होती है। इन्हें तार के रूप में खींचकर या पीट कर चादर में ढाला नहीं जा सकता, उन्हें बदला जा सकता है। यह भंगुर होती है, चोट मारने पर टूट कर बिखर जाती है ना। यह जैसे कांच भंगुर होता है ना, चोट मारो तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ऐसे ही अधातु जो है भंगुर होती है। चौथा पॉइंट है, यह प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती है, मतलब अधातु में जो है आवाज, जैसे धातुओं में आवाज आती है ना, जैसे लिखा हुआ है यह प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। इन पर आघात करने पर साउंड, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अधातुओं में प्रतिध्वनि नहीं होती है। ओके, उसके बाद 5वां पॉइंट है, सामान्यतः अधातु द्रव्य। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक कर लेंगे कि सामान्यतः अधातु ठोस अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। एक अधातु है ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप लिखेंगे, सामान्यतः अधातु ठोस अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। और उदाहरण हैं
जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा। अब इन दोनों के बीच की एक चीज है उपधातु। उपधातु क्या है? वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। तो बच्चों इतनी बात हमने पढ़ी। तत्व और यौगिक के बारे में ऊपर जिक्र हुआ, लेकिन तत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन किया हमने। तत्व के 3 टाइप हैं, धातु, अधातु और उपधातु, वो हमने पढ़ लिया। अब इसके 4 सवाल ध्यान से सुनिएगा, चारों के जवाब ग्रुप में लिखकर भेजिएगा। पहला सवाल है, तत्व किसे कहते हैं? यह मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है? ये परिभाषा है। तत्व पदार्थ का है मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। सामान्यतः ने धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हमारे अत्यंत उपयोगी है। और मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है? मिश्रण में तो कई तत्व मिले होते हैं, कई चीजें मिलकर मिश्रण बनता है, लेकिन तत्व में एक ही प्रकार का पदार्थ होता है। अब दूसरा सवाल, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग होता है। यहाँ एल्युमिनियम के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? बच्चों एल्युमिनियम जो होता है विद्युत का तो सुचालक है ही है, लेकिन मेन बात यह है कि जो एल्युमिनियम है वो उसका क्या बोलते हैं, हाँ मैं बता रहा था कि जो एल्युमिनियम है वो ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक है एल्युमिनियम। उसमें से हीट आराम से पास हो जाती है, इसीलिए किचन में जो जल्दी गर्म होने वाले जो बर्तन होते हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं। एल्युमिनियम का फ्राई पैन होता है चाय बनाने के लिए। तो खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्युमिनियम के कौन से गुणों का उपयोग किया जाता है? आप देखेंगे एल्युमिनियम की ऊष्मा चालकता बहुत ज्यादा होती है ना, ऊष्मा का सुचालक है ये, इसीलिए इसका उपयोग होता है। तीसरा, क्या कोयला कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाले तारों के रूप में किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर में जो तार होते हैं वो सुचालक धातु के बने होते हैं, कोयला तो अधातु है, कार्बन से बना होता है ना। तो बच्चों कोयला या कार्बन का प्रयोग घर में तारों के रूप में बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। आघातवर्धता और तन्यता का परिभाषा ऊपर लिखा हुआ है। धातुओं को चोट मारा जाए तो वो पतले पतले शीट में बदल जाती हैं, इस गुण को बोलते हैं आघातवर्धता। और धातुओं का यदि जोर लगाकर खींचा जाए तो पतले पतले तारों में बदल जाती हैं, उसे बोलते हैं तन्यता। ये देखिए, ये आघातवर्ध और ये ऊपर लिखा हुआ है तन्य। यहाँ से जवाब बना लेंगे, नहीं तो मैंने जो बताया है उसे नोट कर लेंगे और अच्छे से काम करके बच्चों ग्रुप में भेजेंगे। जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा से अच्छा करके दिखाओ बच्चों। गुड लक।